एग्ज़ाम जितना टफ होता है उतना ही कम लोग उसको पास कर पाते हैं, लेकिन जो पास करते हैं उसका क्वालिटी होता है। ठीक उसी तरह जैनिज़्म हर एक लोग फॉलो नहीं कर सकता है, लेकिन जो लोग उसको फॉलो करता है, जो उस स्कूल से पढ़ता है, आप ये एश्योर कर सकते हो कि उनमें दया होगा ही होगा, करुणा होगा ही होगा, प्रेम होगा ही होगा। इसकी मात्रा उसमें अधिक होगी। जो संस्कार का जो मात्रा होता है जैनिज़्म में, वो अन्य कोई भी जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हुआ, जैसे हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, इन सब से ज़्यादा होता है। तो प्योरेस्ट स्टेट ऑफ जो सनातन धर्म है वो जैनिज़्म हुआ, क्योंकि इसमें कोई डाइल्यूशन नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा फैल नहीं पाया। और जितने भी स्कूल्स हैं उसमें आप देखोगे कि जॉब माइंडसेट वाले बहुत हैं, लेकिन जैनिज़्म में बिजनेस माइंडसेट से स्टार्ट होता है, लीडर माइंडसेट से स्टार्ट होता है और लॉर्ड माइंडसेट तक पहुंच जाता है। जो दूसरों पे विजय प्राप्त करता है उसे वीर कहते हैं, और जो स्वयं पर विजय प्राप्त करता है उसे ही महावीर कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज हम लोग बात करेंगे, बहुत दिनों से प्रश्न आ रहा है बुद्ध और महावीर को लेकर कि क्या बुद्ध धर्म और महावीर धर्म मतलब जैन धर्म सनातन धर्म से अलग है, और बुद्ध और महावीर दोनों एक ही समय के बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर रहे हैं, महात्मा रहे हैं, भगवान रहे हैं। तो बुद्ध धर्म इतना कैसे विकसित हुआ, इतना कैसे फैला, और महावीर धर्म मतलब जैन धर्म उतना दूर तक नहीं फैल पाया। तो इसका मेन रीज़न क्या है, किस वजह से ये फैल नहीं पाया। हालांकि बुद्ध धर्म बहुत दूर तक फैला है, लेकिन जैन धर्म छोटा ही है। उसका जो समुदाय है, कम्युनिटी है, बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी बहुत संपन्न है। तो ये क्यों है? तो यही सब सवाल पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जो प्रश्न है कि क्या बुद्ध धर्म और जैन धर्म सनातन धर्म से अलग है, तो इसको समझने के लिए पहले समझना होगा कि सनातन धर्म क्या है। धर्म सनातन है, हमेशा से था, है और रहेगा। धर्म मतलब वो रास्ता जो हमें आत्मा तक पहुंचा दे, जो हमें अपने स्वयं से मिला दे, वही धर्म है। स्वयं तक पहुंचने का जो मार्ग है वही धर्म है। जिस पाथ को, जिस रास्ते को हम धारण करते हैं तो हम अपने स्वयं से मिल लेते हैं, उसी रास्ते को हम लोग धर्म कहते हैं। तो धर्म मतलब क्या हुआ? धर्म इज अ पाथ टू सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मबोध का जो रास्ता है वही धर्म है। तो धर्म क्या है? वो एक सब्जेक्ट है जिसको हम लोग पढ़ते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। जब हम लोग उसको धारण करते हैं तो हम अपने स्वयं से जुड़ जाते हैं, स्वयं से मिल लेते हैं, स्वयं को जान लेते हैं, स्वयं के साथ हो जाते हैं। वही धर्म है। अब जो ये सब्जेक्ट है इसको बहुत लोगों ने पढ़ाया है और पढ़ाते रहते हैं। धर्म को कौन पढ़ाता है? जो स्वयं को जान लिया है, जो स्वयं तक पहुंच गया है, जो आत्मबोधी है, वही तो दूसरों को रास्ता बता सकता है। इसलिए धर्म को बताने वाले जितने भी आत्मज्ञानी हुए हैं वो एक पंथ बन जाता है, वो एक समुदाय बन जाता है। जैसे हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब जो पंथ है ये ब्रांचेज है। धर्म एक ही है, धर्म दो नहीं है, सब्जेक्ट एक ही है। जो पढ़ाने वाले टीचर्स वो भिन्न भिन्न है। और जो स्कूल होता है, ये जो स्कूल हुआ सिखिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं
वो क्या होते हैं? वो आत्मबोधी होते हैं, वो आत्मज्ञानी होते हैं, वो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, जो स्वयं को जान लिए होते हैं। तो ये सब अलग नहीं है। ये सब धर्म जो है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म, वो एक ही धर्म के ब्रांचेज हैं। जैसे सीबीएसई बोर्ड है, वो बोर्ड एक ही है, लेकिन उस बोर्ड से एफिलिएटेड बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जिसमें सीबीएसई पढ़ाई होता है। पढ़ाई वही हो रहा है, लेकिन स्कूल्स अलग हैं, अलग अलग कंडक्ट्स उसमें होते हैं, यूनिफॉर्म्स अलग अलग होते हैं। सभी का जो स्कूल्स होता है डिफरेंट होता है, लेकिन पढ़ाई वो सिलेबस जो है वो एक ही है, सिलेबस अलग नहीं है। पढ़ाने का जो ढंग है वो अलग अलग आपको मिल सकता है, लेकिन चीज़ एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं। किसी स्कूल में स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होता है और किसी स्कूल में फ्रीडम ज़्यादा होता है। तो स्ट्रिक्टनेस और फ्रीडम जो हुआ, यही डिस्टिंग्विश करता है कि स्कूल कैसा है, स्कूल के जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो कैसा निकलते हैं। तो पहला जो प्रश्न था कि क्या बुद्धिज्म और जैनिज्म सनातन धर्म से अलग है, तो इसका आंसर है नहीं, वो सनातन धर्म से अलग नहीं है। वो सनातन धर्म का ही विस्तार है, उसी को पढ़ाते, वही ब्रांच है, वो सनातन धर्म का ही ब्रांच है। धर्म जो सनातन है वो सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए ये सब जो ब्रांचेज हैं, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, ये ब्रांचेज हुए। तो जैनिज्म एक ब्रांच है, एक स्कूल है, उसी तरह बुद्धिज्म भी एक स्कूल है। महावीर और बुद्ध ये दोनों पहले हिंदुइज्म में ही, हिंदुइज्म का जो स्कूल है उसी से पढ़े हैं और फिर अपना अपना स्कूल खोले। जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पहले एक स्कूल से पढ़ते हैं और फिर पढ़ने के बाद वो अपना स्कूल खोल लेते हैं, उसमें वही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो दोनों अलग तो नहीं हुए ना, वही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वहीं से वो पास आउट हुए और फिर अपना वो स्कूल खोले, उसमें पढ़ाई जो हो रहा है वो वही हो रहा है। हाँ, तरीका अलग हो सकता है, तरीका ही डिस्टिंग्विश करता है स्कूल में। बाकी जो सीबीएसई से जो एफिलिएटेड है वो तो एक ही होता है, उसमें एक ही सिलेबस, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाई होता है। अब जैसे इंजीनियरिंग हुआ, तो इंजीनियरिंग तो आईआईटी में भी पढ़ाई होता है और अन्य बहुत सारे जो प्राइवेट कॉलेजेस हुए उसमें भी पढ़ाई होता है। आईआईटी से भी इंजीनियर्स निकलते हैं और अन्य जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उससे भी इंजीनियर्स निकलते हैं। लेकिन फ़र्क क्या हो जाता है, आईआईटी वाले जो होते हैं वो ज़्यादा विकसित होते हैं, वो ज़्यादा क्या बोलते हैं, क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी ज़्यादा है। क्वालिटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि एलिजिबिलिटी जो है, एलिजिबिलिटी फैक्टर, फिल्टर जो है वो मजबूत है। हर एक आदमी उसमें पास नहीं हो सकता, फिल्टर इतना मजबूत है, एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया इतना मजबूत है, वो लूज नहीं है कि कोई भी पास हो जाएगा उसमें। इसलिए क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। वहाँ से जो इंजीनियर बनता है वो एक अलग क्वालिटी का इंजीनियर बनता है। अन्य जो प्राइवेट कॉलेजेस के जो इंजीनियर्स निकलते हैं उसके कंपैरिजन में जो आईआईटी के जो इंजीनियर्स निकलते हैं उसका एक अलग क्वालिटी होता है। पहले समय के जो इंजीनियर्स थे, पहले तो 4 ही आईआईटी था, तो उस समय जो आईआईटी पास करते थे और आईआईटी से जो निकलते थे उनका ओहदा अलग रहता था, क्वालिटी अलग रहता था। तो ये सब डिपेंड करता है कि क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी फैक्टर क्या है। जितना लूज एलिजिबिलिटी होगा, जितना इजी फिल्टर होगा, लूज फिल्टर होगा, एलिजिबिलिटी जितना लूज होगा, कम होगा, उतना ही लोग उसमें से पास करेंगे। तो क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेकिन क्वालिटी जो है वो कम हो जाएगा। वही बुद्धिज्म और जैनिज्म में लागू होता है। बुद्धिज्म में फिल्ट्रेशन जो है लूज है,
इसलिए बहुत लोग उसमें जुड़ गए। बहुत लोगों को ये अपील किया कि ये तो बहुत आसान है, तो बहुत लोग उसमें फिल्टर में पास हो गए। लेकिन जैनिज्म जो है उसका फिल्टर जो है बहुत टाइट है, बहुत टफ है, एलिजिबिलिटी बहुत टफ है। उसमें पास होना आम बात नहीं है, वही उसको खास बना देता है। उसमें जो धर्म का जो पढ़ाई होता है वो बहुत ही स्ट्रिक्टनेस के साथ पढ़ाई होता है। वहाँ लूज नहीं है, लूजनेस नहीं है। वहाँ अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। आत्मा का जो स्वभाव है वो अहिंसा है, वो निस्वार्थ भाव है, और इसको स्ट्रिक्टली वहाँ पे पढ़ाई होता है और जीवन में उतारना पड़ता है। जो जैनिज्म का जो प्रिंसिपल है, 5 प्रिंसिपल क्या है? पहला क्या है? पहला है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा, नॉन वायलेंस को फॉलो करना है। कोई जीव जंतु का हत्या नहीं करना है, नॉनवेज नहीं खाना है। तो एक करुणा भाव जो है वहां पे पहले ही से विकसित होता है। कोई भी जो उसको फॉलो करता है तो शुरुआत से ही क्या होता है? एक करुणा भाव अन्य जीवों के प्रति आपके हृदय में आने लगता है। ये जो संस्कार मिलता है वो जैनिज्म से मिलता है। जैनिज्म बहुत ही क्लोज टू द सनातन धर्म। सनातन धर्म का जो प्योरेस्ट फॉर्म है, प्योरेस्ट स्टेट है, वो जैनिज्म ही है। क्योंकि यहाँ जो रूल्स है बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। यहाँ पे कोई लूज फिल्ट्रेशन नहीं है कि कोई भी पास हो जाएगा इसमें से। बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। अगर पहला जो है अहिंसा, दूसरा क्या है? दूसरा है झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है, हर समय सत्य बोलना है। तीसरा क्या है? चोरी नहीं करना है, धोखा नहीं देना है किसी को। चौथा क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना है, स्वच्छ और साफ रिलेशनशिप में रहना है, कोई चीटिंग नहीं करना है। और 5 क्या हुआ? 5th क्या हुआ? अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट, अनपॉजेसिवनेस। किसी भी चीज से इतना अटैच नहीं हो जाना है। वो एक जो अनासक्त होकर जीवन को जीना है। आसक्ति किसी भी चीज में नहीं लाना है। पॉजिटिवनेस जो होता है वो नहीं करना कि ये मेरा होना ही चाहिए, ये मेरा है। इस तरह का जो सोच है, अटैचमेंट, वो नहीं रखना है। तो ये जो 5 जो पिलर हैं, 5 जो प्रिंसिपल हैं, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। और आप देखोगे कि ये जो 5 प्रिंसिपल है ये वैदिक धर्म का भी कोर है। अब वैदिक धर्म में आप देखते हो तो उसमें भी यही पढ़ाया जाता है, यही सिखाया जाता है। आत्मा का जो मूल जो क्या बोलेंगे उसको कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही है। आत्मा मतलब वो पूर्ण है, अद्वैत है, अनंत है, असीम है। वो सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं है, वो अद्वितीय है। तो जब इंसान आत्मा के भाव में जीता है तो बड़प्पन अपने आप आ जाता है। धर्म हमें बड़ा होना सिखाता है। जब आप अपने स्वयं से जुड़ते हैं, जब आप अपने आत्मा से जुड़ते हैं तो अपने भीतर बड़प्पन महसूस करते हैं, क्योंकि आत्मा सबसे बड़ा है, आत्मा से बड़ा कुछ नहीं है। तो जब आप आत्मा से जुड़ते हैं तो आपके अंदर क्या होता है? दया आता है, करुणा आता है। क्यों? क्योंकि बड़प्पन के कारण आत्मा से बड़ा कुछ नहीं है, आत्मा पूर्ण है। जब आप शरीर के भाव में जीते हैं तब वहां पे आता है कुंठा भाव, वहां पे आता है अहंकार, वहां पे आता है सीमा भाव, वहां पे आता है ग्रीड, लालच, डर, ईर्ष्या, द्वेष। ये सब अहंकार के भाव में जीने से होता है, शरीर के भाव में जीने से होता है। लेकिन जब आप आत्मा के भाव में जीते हो तो वहां पे आता है करुणा,
अहिंसा, निस्वार्थ भाव, बड़प्पन, ये सब उसमें स्वतः आ जाता है। वो लाना नहीं पड़ता है। जब आप अपने भीतर स्वयं को महसूस करते हो, आत्मा को महसूस करते हो, तो अपने आप क्या आ जाता है? करुणा आ जाता है, प्रेम आ जाता है। इसलिए आप देखोगे कि जैनिज्म में लोग दान बहुत करते हैं, एक दूसरे का सेवा बहुत करते हैं। सेवा भाव जो है वो आत्मा के भाव में ही आ सकता है। दूसरों के प्रति प्रेम, दया, करुणा, ये आत्मा के भाव में ही आ सकता है। ये शरीर के भाव में आ ही नहीं सकता। शरीर के भाव में अहंकार रहता है। आत्मा के भाव में ही प्रेम आ सकता है, करुणा आ सकता है दूसरे के प्रति, दूसरे जीव के प्रति। इसलिए आप देखोगे कि जैनिज्म में जो जैन को फॉलो करते हैं, जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं, उनके भीतर करुणा रहता है, प्रेम रहता है, दूसरे जीव जंतु के प्रति करुणा भाव रहेगा, दूसरे मनुष्यों के प्रति प्रेम रहता है, करुणा रहता है। वो अपने कम्युनिटी में भी एक दूसरे को हेल्प करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पूरे भारत में 0.3% ही जैन है, लेकिन 24% वो टैक्स पेयर है। सोचिए इकोनॉमी में कितना उनका योगदान है। तो क्वांटिटी तो बहुत ही कम है, लेकिन क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फाइनेस्ट क्वालिटी है। उस स्कूल से जो पढ़ के निकलते हैं, जो जैनिज्म जो स्कूल है, उससे जो पढ़ के निकलते हैं, तो जो प्रोडक्ट होता है बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है। उसमें जो संस्कार होता है बहुत ही उत्तीर्ण क्वालिटी का संस्कार होता है। वो सेल्फ कंट्रोल करना जानता है। जहाँ पे फ्रीडम है, बहुत सारा जो स्कूल्स है जहाँ पे बहुत सारे फ्रीडम है, जहाँ पे नॉनवेज खाना अलाउड है, लीकर अलाउड है, जिस स्कूल में ये सब अलाउड है, आप देखोगे कि वहाँ के जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो उतना रिफाइंड प्रोडक्ट नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनका इंद्रियों पे वश नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा। तो जैन स्कूल ऑफ थॉट, अन्य जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, चाहे वो बुद्धिज्म ले लीजिए, हिंदुइज्म ले लीजिए या सिखिज्म ले लीजिए, इनसे अलग कैसे है? तो सबसे बड़ी बात है कि जो जैन स्कूल ऑफ थॉट से जो पढ़ते हैं, जो जैन धर्म को मानते हैं, उनमें सेल्फ कंट्रोल बहुत ही उच्च कोटि का हो जाता है, क्योंकि इनमें दया, करुणा, ये सब प्रैक्टिस करवाया जाता है। सेल्फलेसनेस सिखाया जाता है। यहाँ पे अहिंसा को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। तो जैन धर्म को जो लोग मानते हैं, जो फॉलो करते हैं, उनमें सेल्फ कंट्रोल बहुत ही उच्च कोटि का अपने आप पैदा हो जाता है, क्योंकि ये सब जो रिस्ट्रिक्शन है और डिसिप्लिन है, उसको जो फॉलो करते हैं, तो अपने आप जो सेल्फ कंट्रोल है वो बिल्ड हो जाता है, बहुत ही हाई लेवल का बिल्ड हो जाता है, जिसके कारण वो कोई भी परिस्थिति को आराम से वो बैलेंस करके आगे निकल लेते हैं। कोई भी परिस्थिति में घबराते नहीं है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल इतना गहरा हो जाता है। हिंदुइज्म में डाइल्यूशन आ चुका है। हिंदुइज्म में क्या है? फ्रीडम है। आप देखोगे कि कितने लोग हिंदू के नाम पे हिंदू हैं, ब्राह्मण भी हैं, लेकिन धड़ल्ले से नॉनवेज खा रहे हैं, मीट मछली खा रहे हैं और कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। मेरा सरनेम शर्मा है, मिश्रा है, झा है, तो ये सब सरनेम रखते हुए वो धड़ल्ले से नॉनवेज खाते हैं और कहते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म के हैं। तो फिल्ट्रेशन जो है बहुत ही लो हो गया है, बहुत ही लूज हो गया है, इसलिए बहुत लोग इसमें घुस चुका है और इसलिए क्या हुआ? डिग्रेड हो गया। इसका जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो गया है। जितना भी क्वांटिटी आप जहां देखोगे कि ज़्यादा है, तो क्वालिटी अपने आप क्या होता है? कमने लगता है, क्योंकि क्वांटिटी और क्वालिटी आपको एक साथ कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे जो जैनिज्म हुआ, जैनिज्म को जो लोग फॉलो करते हैं, इसका मतलब फिल्ट्रेशन बहुत ही टाइट होता है उनमें। वो हर एक लोग फॉलो नहीं कर सकता है, वो एलिजिबिलिटी बहुत ही टफ है, बहुत टाइट है। कितने लोग होंगे जो नॉनवेज को छोड़ना पसंद करेंगे?
बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि इंद्रियां को टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इंद्रियां इसी से तृप्त होती है। और धर्म क्या है? सारा धर्म क्या है? इंद्रियों पे वश पाना है, इंद्रियों को कैसे काबू कर सकें। तो बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और सिखिज्म, इसमें भी धर्म पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसमें फ्रीडम जो है, जो इंद्रियां तृप्ति करने का जो फ्रीडम है, वो खुलेआम है। तो आप जमकर लीकर पी सकते हो, जमकर आप मीट मछली खा सकते हो। तो ये सब जो लिबर्टी है, इसके कारण क्या होता है? मनुष्य सेल्फ कंट्रोल भूलते जा रहा है, वो इंद्रियों के कंट्रोल में आते जा रहा है। बजाय कि वो इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखे, वो इंद्रियों के कंट्रोल में होते जा रहा है, तो वो छोटा होते जा रहा है। और धर्म हमें बड़ा होना सिखाता है। ये ऐसा ही हुआ जैसे कि आप दवाई तो खा रहे हो, लेकिन परहेज नहीं कर रहे हो, तो क्या बीमारी छूटेगा? बीमारी नहीं छूटेगा। बस यही डिफरेंस है जैनिज्म और बुद्धिज्म में, या अन्य कोई भी ब्रांचेस ऑफ धर्म हुए। जैनिज्म में स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन है, जिसके वजह से आप क्या करते हो? आप अपने भीतर सेल्फ कंट्रोल डेवलप करते हो, आप और टफ बनते हो। तो सिचुएशन कितना भी टफ हुआ, आप उससे पार हो जाते हो। अपने आप को बैलेंस करते हुए आप पार हो जाते हो। एग्जाम जितना टफ होता है, उतना ही कम लोग उसको पास कर पाते हैं, लेकिन जो पास करते हैं उसका क्वालिटी होता है। ठीक उसी तरह जैनिज्म हर एक लोग फॉलो नहीं कर सकता है, लेकिन जो लोग उसको फॉलो करता है, जो उस स्कूल से पढ़ता है, आप ये एश्योर कर सकते हो कि उनमें दया होगा ही होगा, करुणा होगा ही होगा, प्रेम होगा ही होगा। इसकी मात्रा उसमें अधिक होगी। जो संस्कार का जो मात्रा होता है जैनिज्म में, वो अन्य कोई भी जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हुआ, जो सनातन धर्म के जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हुए, जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इन सब से ज्यादा होता है। तो प्योरेस्ट स्टेट ऑफ जो सनातन धर्म है वो जैनिज्म हुआ, क्योंकि इसमें कोई डाइल्यूशन नहीं है, इसलिए वो ज्यादा फैल नहीं पाया। जितना डाइल्यूशन होगा, जितना फिल्ट्रेशन लूज होगा, उतना ही वो फैल पाएगा, उतना ही लोग उसमें जुड़ पाएंगे। और जितना एलिजिबिलिटी टफ होगा, फिल्ट्रेशन टफ होगा, उतना कम लोग उसमें आ पाएंगे। लेकिन जो उसमें आएंगे, जो उसको फॉलो करेंगे, बहुत ही हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट निकलेंगे उसमें से। तो इन लोग सात्विक भोजन करते हैं, उच्च विचार रखते हैं, अहिंसा को फॉलो करते हैं, दया, करुणा, प्रेम को फॉलो करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, डोनेशन देते हैं, दान करते हैं और ऑनेस्ट रहते हैं। यही सब जो कारण है, ये जो संस्कार है, माइंडसेट है, वो मालिकाना वाला माइंडसेट है, वो छोटा माइंडसेट नहीं है। इसलिए आप देखोगे कि जैन के जितने भी लोग होते हैं, वो अधिकतर या तो सीए होते हैं और नहीं तो बिजनेसमैन होते हैं। तो मालिकाना गुण जो होता है, इसमें पहले से इनबिल्ट हो जाता है। एक अलग नेक्स्ट लेवल पे आप आ जाते हो। जैनिज्म से जो पढ़ा है, जैनिज्म को जो लोग फॉलो करता है, वो एक नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है। और जितने भी स्कूल्स हैं, उसमें आप देखोगे कि जॉब माइंडसेट वाले बहुत हैं, लेकिन जैनिज्म में बिजनेस माइंडसेट से स्टार्ट होता है, लीडर माइंडसेट से स्टार्ट होता है और लॉर्ड माइंडसेट तक पहुंच जाता है। जो दूसरों पे विजय प्राप्त करता है, उसे वीर कहते हैं, और जो स्वयं पर विजय प्राप्त करता है, उसे ही महावीर कहते हैं। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। प्रणाम।